गुड मॉर्निंग। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक अभी जारी किया गया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के क्या मायने होते हैं, भारत की इसमें रैंक क्या है, किन आधार पर यह निकाला जाता है, कौन कौन से सूचक होते हैं और इस रिपोर्ट का महत्व क्या है, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे आज की मॉर्निंग जीके की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न यही है कि पर्यावरण प्रदर्शन जो सूचकांक है ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, किसने इसको जारी किया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है, पहला क्वेश्चन है। और यह जारी किया गया है एल विश्वविद्यालय के द्वारा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एल विश्वविद्यालय ने इसे अकेले नहीं जारी किया है। एल विश्वविद्यालय ने इसको मिलकर जारी किया है सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, जो कि एल विश्वविद्यालय का एक अंग है, और कोलंबिया विश्वविद्यालय का है सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इन दोनों ने मिलकर इसको जारी किया है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की क्या रैंक है। भारत की जो रैंकिंग की गई है, भारत का क्या स्थान है। टोटल 180 देशों की रैंकिंग की गई, 180 देशों का सूचकांक जारी किया गया और इन 180 देशों में 168 नंबर था भारत का। 168वीं रैंक भारत ने प्राप्त किया, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को निम्नलिखित में से किस संगठन के सहयोग से तैयार किया जाता है। मैंने आपको बताया कि सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एल विश्वविद्यालय का और सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क ये कोलंबिया विश्वविद्यालय का, ये दो संस्थान इसको मिलकर तैयार करते हैं। लेकिन ईपीआई यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच की सहायता से तैयार किया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो इन तीनों संगठनों का नाम याद रखिएगा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को तैयार करने में कितने संकेतकों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से संकेतक हैं जिनका प्रयोग पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को तैयार करने में किया जाता है। जो ईपीआई तैयार किया जाता है इसमें 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित श्रेणियां होती हैं और 11 श्रेणियों के आधार पर 32 प्रदर्शन सूचकांक होते हैं। तो 11 श्रेणी में 32 प्रदर्शन संकेतक होते हैं। इन्हीं संकेतकों के माध्यम से इसको तैयार किया जाता है, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ज्ञात करने में निम्नलिखित में से किस श्रेणी को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। इसमें कई श्रेणियां हैं, जो 11 श्रेणियां हैं, 11 श्रेणियों में अलग अलग महत्व सबको दिया गया है। तो इसमें सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है। जैव विविधता और आवास को 15% महत्व दिया जाता है, वायु गुणवत्ता को 20% महत्व दिया जाता है, ऐसे ही कृषि गतिविधियों को, एग्रीकल्चर को 3% महत्व दिया जाता है, और जलवायु परिवर्तन को इसके अंतर्गत महत्व जो दिया जाता है वो सबसे ज्यादा है 24%। टोटल में भी सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन को ही महत्व दिया जाता है, जो 11 श्रेणियां हैं, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंक में पिछले सूचकांक की तुलना में क्या हुआ है, गिरावट हुई है कि वृद्धि हुई है। सबसे पहले तो आपको यह बताना है। इसके लिए आपको जानना होगा कि पिछला जो सूचकांक था उसमें भारत की रैंक क्या थी। इसके पहले 2 साल पहले, यह सूचकांक 2 साल पर जारी किया जाता है। 2018 में जब यह सूचकांक जारी किया गया था तो भारत की रैंक 177वीं थी। क्या थी, 177वीं थी, और इसका स्कोर हुआ करता था 30.57। 100 में से इसका स्कोर था 30.57। और 2020 में भारत की जो रैंक आई है वो 168वीं आई है। तो रैंक में क्या हुआ है इसके, 177 से 168 पे आना, इसको क्या कहा जाएगा। और इसका जो स्कोर है वो कम हुआ है, स्कोर कम हो गया है। 177 रैंक पे इसका स्कोर था 30.57 और 2020 में इसकी रैंक आई है 168 और इसका जो स्कोर है वो क्या हो गया है 27.6।
अब ये जब प्रश्न पूछा जाता है तो कई बार इसमें कंफ्यूजन होने लगता है कि इसमें जितना स्थान ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा या जितना स्थान कम होगा उतना अच्छा होगा। तो भारत के स्थान में सुधार हुआ है, जितना कम इस स्थान होगा, जैसे पहली रैंक, तो ऐसे 168वां स्थान क्या है, सही है, लेकिन इसके स्कोर में तो कमी आई है लेकिन स्थान में सुधार हुआ है। ठीक है, तो 168 देखा जाए इसे तो 9 स्थानों की इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, 9 स्थानों की इसमें वृद्धि हुई है। वैसे तो ये गिरावट हुई है क्रम में, लेकिन स्थान में इसको सुधार माना जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? ये देश है डेनमार्क। डेनमार्क की इसमें रैंक फर्स्ट है। और लग्जमबर्ग का नाम आपने सुना है? लग्जमबर्ग की रैंक सेकंड है। और 180 नंबर पे यानी सबसे लास्ट में जो देश रहा है वो है लाइबेरिया। कौन सा देश रहा है? लाइबेरिया। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में निम्नलिखित में से किस एक दक्षिण एशियाई देश की रैंकिंग भारत से खराब है? इसमें एक खास बात ये रही कि जो भी देश दक्षिण एशिया के हैं उनमें भारत की रैंकिंग केवल एक देश को छोड़कर सही है, बाकी सबसे खराब है। तो अफगानिस्तान की रैंकिंग आई है 178। तो ये सब भारत से खराब है, क्योंकि भारत की रैंकिंग 160 कितनी है? भारत की रैंकिंग 168 है। तो इस हिसाब से इसकी रैंकिंग छोड़ दिया जाए, बाकी सबकी रैंकिंग भारत से अच्छी है। नेपाल की भी अच्छी है, पाकिस्तान और भूटान सबकी अच्छी है। नेपाल 145वें स्थान पर है, पाकिस्तान 142वें स्थान पर है और भूटान सबसे टॉप पर है दक्षिण एशिया में 107वें स्थान पर। अफगानिस्तान की ही केवल भारत से खराब है। आपको कैसा लगता है ये क्लास, जरूर बताएं। शाम का डेली 30 प्रोग्राम आप अवश्य देखें। वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी प्रीलिम्स को श्योर कर देगा कि आप उसमें पास होंगे ही। ठीक है, बाकी आपको अगर किसी एग्जाम के लिए वीओ, आरओ आरओ और पीसीएस 2020 के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए तो हमारी टीम की तरफ से आपके लिए सूचना है कि 6307281212 पर आप व्हाट्सएप कीजिए और इस पे जानकारी आपको दे दी जाएगी। कैलेंडर जल्दी यूपी पीसीएस का आने वाला है और सारे एग्जाम्स की डेट आ जाएगी। अब जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।